ये है भारत के 10 सबसे खतरनाक और पवित्र तीर्थ स्थल जहाँ पर जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। नंबर 10 कैलाश मानसरोवर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो कठिनाई और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। ये हिमालय के पर्वतों में स्थित है और हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और बौन धर्मों में भी पवित्र माना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जहाँ ऊंचाई और ठंडी हवाओं के साथ चलना एक चुनौती बन जाता है। यहाँ की पवित्र झील, मानसरोवर और कैलाश पर्वत के दर्शन करना किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं। नंबर 9 वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ की यात्रा को एक कठिन चुनौती माना जाता है, क्योंकि भक्तों को लगभग 13 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। यात्रा के दौरान मौसम की बदलती परिस्थितियों और ऊंचाई से होने वाली समस्याओं के बावजूद श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पूरी आस्था के साथ आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 अमरनाथ जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ स्थित बर्फ से बना शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है और इसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यह यात्रा बहुत कठिन मानी जाती है, क्योंकि यह ऊंचे पहाड़ों, कठिन रास्तों और अत्यधिक ठंड में की जाती है। यहाँ की यात्रा हर साल सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही संभव होती है। नंबर 7 बद्रीनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बद्रीनाथ मंदिर 4 धाम यात्रा का हिस्सा है और इसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। यहाँ की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ऊंचाई और ठंड का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंदिर समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए आए थे और बद्रीनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यहाँ की यात्रा को आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से कठिन माना जाता है। नंबर 6 हेमकुंड साहिब सिख धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है। यह गुरुद्वारा समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से जोड़ा जाता है। यहाँ की यात्रा बहुत कठिन मानी जाती है, क्योंकि रास्ता बहुत ऊंचा और कठिन है, जहाँ ठंड और ऊंचाई के कारण शारीरिक रूप से यात्रा करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ का वातावरण अद्भुत शांति और पवित्रता से भरा होता है। नंबर 5 नैना देवी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित नैना देवी मंदिर शक्ति पीठों में से एक। यहाँ माता सती के नेत्र गिरे और इसी कारण इस मंदिर का नाम नैना देवी पड़ा। यहाँ की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पहाड़ी रास्तों और सीढ़ियों पर चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ से सतलुज नदी का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, जो इस तीर्थ स्थल की सुंदरता को और बढ़ा देता है। नंबर 4 पावागढ़ गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित पावागढ़ मंदिर शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पहुँचने के लिए 1800 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। यह स्थान समुद्र तल से 822 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ देवी काली की पूजा की जाती है। इस मंदिर को तांत्रिक साधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ की यात्रा को शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण माना जाता है। नंबर 3 शिखर जी झारखंड में स्थित शिखर जी जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसे जैन तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को 27 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, जो काफी कठिन मानी जाती है। माना जाता है कि यहाँ 20 जैन तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र होता है, जहाँ श्रद्धालु अपने कर्मों को शुद्ध करने और आत्मा की शांति के लिए आते हैं। यहाँ की यात्रा को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कठिन माना जाता है। नंबर 2 गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड में स्थित 4 धाम यात्रा का हिस्सा है और यहाँ पहुँचने के लिए कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। गंगोत्री में गंगा नदी का उद्गम स्थल है, जबकि यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ठंड, ऊंचाई और कठिन रास्तों का सामना करना पड़ता है। इन तीर्थ स्थलों का धार्मिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ की यात्रा शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में कठिन मानी जाती है। नंबर 1 केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यहाँ पहुँचने के लिए 16 किलोमीटर की कठिन पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, जो अत्यंत चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। मंदिर समुद्र तल से 3543 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ का मौसम अत्यंत ठंडा और अप्रत्याशित होता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्ति दी। यहाँ की यात्रा को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में कठिन माना जाता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।